तो जय हिंद। और आज मैं आपके साथ एक प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन लेके आया हूँ इलेक्ट्रोस्टैटिक से रिलेटेड। देखिए काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, एनसीईआरटी का रिलेटेड क्वेश्चन है। देखिएगा मैं क्वेश्चंस को पढ़ रहा हूँ। 4 माइक्रोकूलम्ब के एक अनंत आवेश एक सच पर रखे क्रमशः 1 मीटर, 2 मीटर, 4 मीटर, 8 मीटर पर रखा गया है। इन आवेशों के कारण मूल बिंदु पर। तो सबसे पहला नंबर चीज के क्वेश्चन को समझिएगा। तो क्वेश्चन ये कहता है कि एक सच, तो एक सच कहने का मतलब एक लंबा लाइन ले लिए हैं, और मूल बिंदु कहने का मतलब हुआ x बराबर 0, x बराबर 0 ये कहता है। तो एक सच पर 1-1 मीटर की दूरी पर, जैसे मान लेते हैं कि कुछ हमारा क्या है x बराबर 0, यहाँ पे आवेश है 0 1, 1 पे q1, 2 पे q2, यहाँ पे 3 q3, q4 पे लेंगे q4, डॉट 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 डॉट, ये जाएगा कहाँ? इन्फिनाइट तक। क्वेश्चन समझ लीजिए, ये जाएगा कहाँ? इन्फिनाइट तक। ठीक है। अब क्वेश्चन में यहाँ पे ये देखना है कि पहले 1 मीटर, 2 मीटर, फिर 4 मीटर है, और फिर आपका कितना है? 8 मीटर। तो ये जो आपका दिया गया ये मीटर डिस्टेंस में है, ये सब क्या है? डिस्टेंस। दो चार्जों के बीच की दूरी, ये सब डिस्टेंस दिया गया है। ऐसा ही डिस्टेंस हम लोग को कहाँ जाएगा? इन्फिनाइट तक। अब जैसे क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि 1 कूलम का बल किस पे लगा हुआ है, तो यानी कि Q0 का जो वैल्यू है वो आपका 1 कूलम का बल है। ठीक है। और बाकी जो Q1, Q2, Q3, Q4 डॉट 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 Q इन्फिनाइट तक के, Q इन्फिनाइट तक के, जिसको हम काउंटिंग नहीं कर सकते हैं, सबके सब कितना है? 4 माइक्रोकूलम्ब। 4 माइक्रोकूलम्ब। अब समझेंगे कि माइक्रो का मतलब होता है 10 के पावर -6, तो इसका वैल्यू हो गया 4 गुना 10 के पावर -6 कूलम्ब। अब समझ गए। अब सबसे पहला नंबर इसमें क्वेश्चन ये कहता है कि आपका परिणामी बल निकालना कैसे है। तो प्रश्न के हिसाब से देखिएगा, कूलम्ब के नियम क्या कहता है। तो अकॉर्डिंग टू कूलम्ब्स लॉ, तो सबसे पहला नंबर इसमें क्या होगा? इसके कारण इस पे फोर्स लगेगा, पहला चीज। ठीक है। अकॉर्डिंग टू कूलम्ब्स लॉ, कूलम्ब्स लॉ, कूलम्ब्स लॉ के अनुसार पहले Q1 किस पे लगाएगा फोर्स? Q0 पर लगाएगा। तो यहां पर लिखेंगे ड्यू टू Q1। ड्यू टू कहने का मतलब होता है कारण से। तो ड्यू टू Q1, Q1 के कारण। अगर जो हिंदी वाला बच्चा होगा लिखेगा Q1 के कारण उत्पन्न कौन सा बल हो रहा है। तो यहाँ पे लिखेंगे फोर्स किस पे लग रहा है? 0 पर। तो 0 लगा कौन रहा है? 1, तो 1 ये आपका हो गया वेक्टर क्वांटिटी में। किसमें हुआ? वेक्टर क्वांटिटी के हिसाब से। अब जरा सा समझते हैं K इंटू Q1। तो पहले तो Q1 तो देखिए, तो इसमें Q0 है जिसका वैल्यू आपका कितना दिया गया? 1 कूलम्ब। तो यहाँ पे लिखेंगे 1 माइक्रोकूलम्ब। ठीक है। Q2, तो Q1 के हिसाब से Q1, Q2, Q3 सब में कितना है? 4 माइक्रोकूलम्ब बराबर 4 गुना 10 के पावर कितना हो गया? -6। बीच में दूरी एडजस्ट करेंगे। तो ये पहला जो दूरी आपका x बराबर कितना मीटर है? 1 मीटर। तो 1 का क्या कर दिए हम? स्क्वायर। अब ये हम लिखे हैं डायरेक्शन में, तो समझिए ये फोर्स इधर की ओर डायरेक्शन में हम तीर मारे हैं। ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ? यहाँ पे -i करेंगे। अब i ही काहे लिखेंगे? बच्चों का बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चूंकि ये कौन अक्ष है? एक सच। तो एक सच पर डायरेक्शन हमेशा i, अगर बाई अक्ष रहता तो उसके लिए j होता। ठीक है। और z रहता तो k हो जाता। इस पॉइंट को समझ लिए। अब जैसे ही इसमें चलते हैं, उसके बाद अब फिर लिखते हैं ड्यू टू Q2, ड्यू टू Q2, यानी कि Q2 के कारण, Q2 के कारण जो फोर्स बनेगा वो समझिए। फिर लिखेंगे F डैश, अब 0 1 की जगह पर लिखेंगे 0 2, फिर लिखेंगे K इंटू 1। अब 1 क्यों लिखें? चूंकि Q0 पर इसके कारण अब इस पे फोर्स लगेगा। ठीक है। तो Q1 हो गया यहाँ पे 1, Q2, तो Q2 सबका वैल्यू कितना दिया गया? 4 इंटू 10 के पावर -6 अपॉन, यहां से दूरी आपका यहां से कितना हो गया? 2। मूल बिंदु से दूरी सब में कितना दिया हुआ है? 2। 2 का यहाँ पे लगेगा स्क्वायर, और यहाँ पे लगेगा -i। अब एक चीज समझिए, जब यहां से यहां तक 1 मीटर, यहां से यहां तक 2 मीटर, यहां से यहां तक 4 मीटर, चूंकि ये सब x का वैल्यू दिया गया, फिर यहां से यहां तक 8 मीटर। तो अब क्या समझते हैं? समझने वाली बात यहां पर आपको ये है सर, समझना इसमें यह है कि अगर हम F01 की जब हम बात कर रहे थे, हमारे पास जवाब क्या आ गया था? K इंटू 4 गुना 10 के पावर -6 बटा 1 के स्क्वायर इंटू -i।
अब जब F02 के हमने बात किया तो K इंटू 4 गुना 10 के पावर -1, चूंकि 1 से गुना करेंगे तो कोई फर्क हमको नहीं पड़ेगा। नीचे आ गया 2 के स्क्वायर। अब वैसे ही क्या करेंगे, F03 लेंगे तो यहाँ पे आएगा K 4 इंटू 10 के पावर -6। अब यहाँ पर कितना है 4, तो 4 का यहाँ पर लिखेंगे स्क्वायर, 4 का लिखेंगे यहाँ पर स्क्वायर। तो अब इसी टाइप से हम कहाँ तक जाएंगे, अप टू इन्फिनाइट तक के। कहाँ तक चलेंगे, इन्फिनाइट तक के। अब उस सबको अध्यारोपण के सिद्धांत के हिसाब से करेंगे तो परिणामी फोर्स में हमको क्या निकलता है। अब लिखते हैं Q0 पर कुल परिणामी फोर्स, कुल परिणामी फोर्स, बल कहिए अच्छा है तो फोर्स कहिए। तो जो फोर्स लगेगा वो आपका क्या लिखाएगा 01, ये 02, 03 डॉट 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 कहाँ तक, इन्फिनाइट तक। कहाँ तक, इन्फिनाइट तक। अब सब में देखिए कि K इंटू 4 गुना 10 के पावर -6, K इंटू 4 गुना 10 के पावर -6, K इंटू 4 गुना 10 के पावर -6 सब में कॉमन है। अब कॉमन चीज़ों को हम क्या कर लेते हैं, बाहर कर लेते हैं। तो बाहर करेंगे तो हम लोग के पास क्या बन जाएगा, K इंटू 4 गुना 10 के पावर -6 बटा इसमें कुछ नहीं चलेगा, बटा इसमें कुछ नहीं चलेगा। अब समझिए, पहला के 1/1 के स्क्वायर, दूसरा 1/2 के स्क्वायर, तीसरा 1/4 के स्क्वायर, डॉट 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 ऐसे करके चले जाएगा। ये बनेगा K का वैल्यू क्या जानते हैं, 9 गुना 10 के पावर 9, और वो बैठा है 4, तो 9 चौका कितना हो गया 36, 9 चौका 36। अब यहाँ पे फॉर्मूला हम लोग लगाएंगे कैसे वाला, तो वो समझेंगे, उसको भी जरा सा समझेंगे। सबसे पहला नंबर ध्यान दीजिए, K इंटू K का वैल्यू 9 गुना 10 के पावर 9 इंटू 4 गुना 10 के पावर -6 इंटू, अब समझिए 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 4 का स्क्वायर 16 डॉट 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 इसी तरह से चलेंगे इन्फिनाइट तक। इन्फिनाइट का फॉर्मूला जीपी में होता है, इन्फिनाइट का फॉर्मूला जीपी में एस इन्फिनाइट 11th क्लास याद करेंगे, A/1 - R। जीपी में इन्फिनाइट फॉर्मूला एस इन्फिनाइट बराबर A/1 - R ये होता है, ठीक है। एस में यहाँ पर ये वाला हम फिट करेंगे, A का वैल्यू 1 हो जाएगा, R का वैल्यू चेक करेंगे तो 1/R हो जाएगा। अब पूछिए कि 1/R कैसे हो गया उसमें, तो हर पार्ट में हम देख रहे हैं कि गुना है, 1/R उसमें गुना। देखिए 1 से शुरू हो रहा है 1/4, फिर 4 चौका 16, 16 चौका 64, 64 चौका 256, हर बार में क्या होगा, तो देखिए 9 चौका कितना हुआ 36। अब 10 में से 6 यहाँ पर कितना पावर 3। अब यहाँ पे समझो A का वैल्यू 1, 1 - 1/4 हो गया। अब सॉल्यूशन करो, 4 में से 1 चला जाएगा तो कितना बचेगा 3, तो 4 में से यानी कि सॉल्यूशन करेंगे हम लोग 36 गुना 10 के